अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। ज़ैनब के बाद मोटरवे इंसिडेंट ने हम सबको हिला कर रख दिया है। हम सब अपने घरों में इस वक्त बैठे ये सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ हमसे कमी रह गई। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस मोटरवे पर इंसिडेंट होता है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहलुम में एक इंसिडेंट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद बहावलपुर में एक 19 साल लड़की के साथ गैंग रेप होता है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये सिलसिला इसी तरह से जारी है, जिसने हम सबको बहसियत कौम इस वक्त ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम सरेआम फांसी का मुतालबा तो कर रहे हैं, हम सख्त सजाएं देने का मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? क्या इनको सज़ा देने के बाद, एक शख्स को, दो शख्स को देने के बाद हमारी सोसाइटी पाक हो जाएगी इन दरिंदों से? नहीं। उसके लिए हमें कुछ दूर अंदेशी का भी मुजाहरा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें और भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और सबसे पहली जो जिम्मेदारी आयद होती है वो बिल आखिर आकर फिर औरत पे ही हो जाती है। ठीक है कि माँ और बाप दोनों मिलकर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, लेकिन सबसे पहली जो जिम्मेदारी आयद होती है वो माँ पर होती है, और माँ एक औरत है। हमारी सोसाइटी में अक्सर ये देखा जाता है कि हम छोटे बच्चों को जब वो भी स्कूल ही जाना शुरू होते हैं तो हम उनसे ऐसी बातें पूछते हैं कि बेटा वो जो तुम्हारी क्लास में लड़की आ रही है वो बड़ी प्यारी है, उससे तुम्हारी शादी ना कर दें। उस वक्त वो बच्चा हेसिटेट कर रहा होता है, उसको पता भी नहीं होता शादी क्या होती है, लेकिन हम उसके जहन में ये चीज़ डालते हैं कि वो जो उसकी दोस्त है केजी में, उससे उसकी सिर्फ शादी हो सकती है और उससे उसका सिर्फ एक ताल्लुक हो सकता है, उससे सिर्फ एक रिश्ता बन सकता है कि अगर वो उसके साथ बैठ रही है तो उससे शादी हो सकती है, अगर वो प्यारी है तो उससे सिर्फ शादी हो सकती है। ये बातें हम खुद अपने बच्चों के जहनों में बचपन से ही डाल देते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो खुद कहना शुरू हो जाता है। किसी भी लड़की को देखता है जो उसकी अच्छी, जिससे केमिस्ट्री होती है क्लास में, वो कहता है मैंने उससे शादी करनी, और हम आगे से हंसते हैं इन बातों पर। हम उसे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम्हारी शादी कर देंगे। हमने उसके जहन में डाल दिया कि इस लड़की से तुम्हारा सिर्फ एक ताल्लुक बन सकता है। हमने कभी अपने बच्चों को बचपन से ये समझाया नहीं कि बेटा ये बहन है, बेटा ये दोस्त है, जैसे आपके बाकी लड़के दोस्त हैं वैसी ही आपकी दोस्त है, वैसी ही आपकी बहन है, आपने इसकी इज्जत करनी है। ये चीज़ें हम नहीं कर रहे, बल्कि अपने बच्चों को बचपन से, लड़कों को हम प्रिंस चार्मिंग बना देते हैं, उनको किंग बना देते हैं, और उनके जहनों में ये बात हम डाल देते हैं कि बेटा तुम जिसकी तरफ देखोगे, जहाँ नज़र रखोगे, वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, खा वो लड़की ही क्यों ना हो। तुम्हें तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी बच्चियों को बचपन से कहते हैं कि तुम ये करो, तुम अच्छी पढ़ लिख जाओ, तुम अच्छी इंसान बन जाओ, तुम्हें घर के भी सारे काम आते हों, तुम्हें सलीका शऊर सब आता हो, फिर तुम्हें कहीं जाके अच्छा इंसान मिलेगा या अच्छा रिश्ता मिलेगा। लेकिन हम अपने बेटों को ये बातें नहीं समझाते कि बेटा तुम अच्छे इंसान बनोगे तो तुम्हें अच्छी इंसान मिलेगी। हम वो जैसा भी हो, वो एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज IQ, एवरेज पर्सनैलिटी जैसा भी हो, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, सारी माएँ अपने बेटों को प्रिंस चार्मिंग बना देती हैं, उनको पैम्पर करती हैं, उनको कहती हैं तुम्हारा कोई मसला नहीं है, तुम्हें तो बेस्ट ही मिलेगी। क्योंकि जब वो रिश्ते ढूंढने जाती हैं तो वो बहुएं नहीं ढूंढ रही होती, वो कैटरीना कैफ, वो करीना कपूर, हाँ बस शक्ल की हद तक हो, कोई थोड़ी लिबरल ना हो, थोड़ी आवाज़ ऊंची करने वाली ना हो, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें चाहिए ही नहीं। खूबसूरती तो हमें कैटरीना कैफ वाली चाहिए, खूबसूरती तो हमें माधुरी दीक्षित वाली चाहिए, लेकिन वो काम ना करती हूँ क्योंकि वो तो बुरी औरतें होती हैं। तो हमने अपने बेटों को बता दिया कि बेटा दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ है या जो भी कोई चीज़ है उस पर तुम्हारा हक है। और जैसे करीना कपूर की एक फिल्म आई थी और बड़ा उस पर लोग मजाक उड़ाते थे कि जिसमें वो कहती है कि कौन है जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसे ही हम अपने बेटों की तरबियत करते हैं कि जो लड़की मुड़ के ना देखे, जो जिस बात जो इनकार करके चली जाए, तो ये कहते हैं हमें इनकार कैसे कर गई, इससे हमें लिफ्ट क्यों नहीं कराई। अब हम देखते हैं ये सोच गरीब के बेटे में भी आ गई, अमीर के बेटे में भी आ गई, और ये डेवलप कहाँ से हुई? ये बाप ने, ये माँ ने डेवलप कर दी बचपन से ही कि बेटा लड़कियाँ कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारे पीछे होंगी, तुम बेस्ट हो, चाहे वो जैसा भी हो। लेकिन बच्चियों को हमने और तरह से समझाया, उनको हमने रफ एंड टफ बनाया, उनकी हमने फौजियों वाली ट्रेनिंग कर दी, और बेटों को हमने स्टेफ टॉयज बना दिया कि नहीं इसका तो दिल टूट जाता है, नहीं ये तो ये होता है। इसी तरह से अगर कोई बच्ची आके बात कर दे कि मैंने इससे शादी करनी है, सबके कान खड़े हो जाते हैं।
उसके ऊपर उस गैरत के नाम पे ऑनर किलिंग शादी के मामले में होती है कि अगर किसी बच्ची ने कह दिया कि मैंने शादी अपनी मर्जी से करनी है, तमाम चीज़ें होती हैं। ये वो इम्बैलेंस है हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अपने बेटों की खुददारा तरबियत कीजिए, बेटियों की बहुत तरबियत कर लिया आपने। अपने बेटों को समझाइए कि किसी इंसान को भी, ख़ास तौर पे किसी लड़की को उनकी वजह से थ्रेट फील नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में कोई उनके साथ लड़की पढ़ी हो, बाजार में वो जाए, चाहे लड़की कैसी भी हो, चाहे लड़की ने कोई भी ड्रेसिंग की हो, बेटा तुम्हारी वजह से किसी को थ्रेट फील नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी वजह से कोई गैर महफूज नहीं फील करना चाहिए। आपको ये चीज़ें उनको समझानी चाहिए थी, लेकिन आपने उनको ये समझाया कि जो इस तरह का लिबास पहन ले वो तो सर्टिफाइड अच्छी लड़की नहीं है, जो ये कर ले, जो यूनिवर्सिटी में आती हैं लड़कियां वो तो शादी करने आती हैं। आपने अपने बेटों के जहनों को उनमें खन्नास भर दिया है। औरतों का ही कसूर एंड में निकल आया है, ख़ास तौर पर हमारी माओं का निकल आया है। फिर जब आपका बेटा कहता है कि आप अपने बेटों को कहती हैं मैं तो चांद जैसी बहू लाऊंगी, तो बेटों को होता है कि पता नहीं हम क्या चीज़ है कि हमें सिर्फ चांद जैसी बहू लड़की ही मिलेगी। आपने कभी अपनी बेटियों के बारे में इन ख्वाहिशात का इज़हार किया? आप अपनी बेटियों को कहती हैं बेटा घर बसाओ, जैसा भी है, अब यहाँ से तुम्हारी लाश ही आनी चाहिए, अब यहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए, बेटा शक्ल ना देखो, बेटा चलो कमाता तो है, लेकिन आप अपने बेटों को कभी ये चीज़ उनमें नहीं डालती कि बेटा कोई बात नहीं, अच्छी लड़की है, किरदार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। नहीं, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं? चांद जैसी बहू होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। आप ऑर्डर पे तैयार करवा रही होती हैं। बहुत सारी जो माएँ हैं, समझ ही नहीं आता कि ये अपने बेटों के लिए ढूंढ क्या रही हैं, इनके बेटे ढूंढ क्या रहे हैं, क्योंकि माओ ने डाल दिया कि बेटा यू आर बेस्ट, सारी दुनिया की लड़कियां तुम्हारे पीछे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी अपने बेटों को आईना भी दिखाओ कि बेटा जो भी मिल रहा है, जैसे बेटियों को समझाती हैं ना आप कि बेटा जो भी मिल रहा है अपना घर बसाओ, बेटों को भी समझाओ कि बेटा जो भी है अच्छी इंसान मिल रही है, शुक्र करो, अपना घर बसाओ, इसी के साथ निभा करो। हमें अपनी तरबियत, बेटों के लिए जो हमारी तरबियत है उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।